नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8। आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज हम आपको ले चलते हैं द्वादश पाठ है। इसके पहले हमने आपको एकादश पाठ के क्वेश्चन आंसर बताया था। तो देखिए, द्वादश पाठः चित्रकूटम, द्वादश पाठः चित्रकूटम के आंसर क्वेश्चन देखिए। निर्देश बहुविकल्पी प्रश्नः, बहुविकल्पी प्रश्नः। प्रश्न पहला है, श्री रामचंद्रः चित्रकूटे कति वर्षाणि निवासम कृतवान्। श्री रामचंद्र भगवान ने चित्रकूट में कितने वर्ष निवास किया। तो आपको राइट आंसर स नंबर का लगाना है, एकादश वर्षाणी। क्या लिखेंगे, एकादश वर्षाणी, यानी 11 वर्ष क्या किया, निवास किया श्री रामचंद्र भगवान ने। प्रश्न क्रमांक 2 है, मंदाकिन्याः तटे अस्ति, मंदाकिन्याः तटे अस्ति। तो अ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामघट्टः। क्या हो जाएगा अ नंबर का राइट आंसर, रामघट्टः। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, चित्रकूटे जनाः कस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति। चित्रकूटे जनाः कस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति। तो आपका राइट आंसर ब नंबर का हो जाएगा कामदगिरे। क्या हो जाएगा, कामदगिरे। देख लीजिए, कामदगिरे है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जयंतः कस्य पुत्रः आसीत्। जयंतः कस्य पुत्रः आसीत्। जयंत किसका पुत्र था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का सूर्यस्य। क्या हो जाएगा, सूर्यस्य। जयंत सूर्यस्य पुत्रः आसीत्। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो अव्यय पद आपको पता ही है। तो अत्र क्या है, अत्र अव्यय है। अ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानी पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 है, अनुसुईया आश्रमात खाली स्थान नदा उद्गम स्थलम अस्ति। अनुसुईया के आश्रम में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। तो मंदाकिनिया, मंदाकिनिया नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न क्रमांक 7 है, वनवास काले जानकी कुंडे खाली स्थान अत्रैव स्नानम करोति स्मः। तो वनवास काल में जानकी कुंड में कौन स्नान करता था। तो कौन करता था, सीता। कौन करता था, सीता। आपका क्या हो जाएगा खाली स्थान में, राइट आंसर सीता हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, मंदाकिन्या तटे अतीव रमणीय खाली स्थान घट्टः अस्ति। तो कौन सा घट है, राम घट है। कौन सा घट है, राम। तो खाली स्थान में आपका क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटत खाली स्थान दूरम वर्तते। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकोशः। राइट आंसर खाली स्थान में क्या लिखेंगे, पंचकोशः दूरम वर्तते। प्रश्न क्रमांक 10 है, अकुर्वन् पदे खाली स्थान वचनम अस्ति। तो कौन सा वचनम, बहुवचनम। यहाँ हमने बहु इसलिए लिख दिया है क्योंकि वचनम यहाँ लिखा हुआ है। तो अकुर्वन् में बहुवचन पद है। आप लोग राइट आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक पदेन उत्तरम लिखत चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति। चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघनानि वनानि। क्या लिखेंगे, संघनानि वनानि। प्रश्न क्रमांक 12 है, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्यां कृतवान। महर्षि अत्रि कुत्र तपस्यां कृतवान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूटे। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चित्रकूटे। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 है, नौका विहारस्य आनंदः कै लभ्यते। नौका विहार का आनंद कौन लेते हैं। तो यात्री भी। क्या आ जाएगा राइट आंसर, यात्री भी। आप लोग लिख लीजिएगा, यात्री भी। प्रश्न 14 नंबर का है, जयंत काक रूपेण सीता चरणे किम कृतवान। जयंत ने कव्य के रूप में सीता के चरण को क्या किया। तो चंचु प्रहारम, चक्षु प्रहारम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, च आधा ई है ये और चु प्रहारम, चंचु प्रहारम। प्रश्न क्रमांक देखिए 15, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते। तो देखिए, लिखेंगे गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटे वर्तते। गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटे वर्तते। ये देख लीजिए, राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं।
अब देखिए हम ले चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 16 पे। सूर्योदयात सूर्यास्त यावत किम भवति। तो आप लोग आंसर लिखेंगे सूर्योदयात सूर्यास्त यावत मंत्र उच्चारणेन वातावरणम गुंजयन्तीम भवति। सूर्योदयात सूर्यास्त यावत मंत्र उच्चारणेन वातावरणम गुंजयन्ती भवति। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17। कादम्गिरी स्थलम किमाच्छादितम अस्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का कामदगिरिः स्थलः हरितिमाच्छादितम अस्ति। हरितिमाच्छादितम अस्ति। कामदगिरी स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। प्रश्न 17 का राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 है क जलप्रपातः खलु द्रष्टव्यः। तो आंसर लिखेंगे हनुमान धारा जलप्रपातः खलु द्रष्टव्यः। हनुमान धारा जलप्रपातः खलु द्रष्टव्यः, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 19 है चित्रकूटम इति पाठाधारेण अनुसूया विषय का जनश्रुति अस्ति। तो देखिए आप लोग ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चित्रकूटम इति पाठाधारे अनुसूया विषय जनश्रुति अस्ति यत् साध्वी अनसूया अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम क्या है आत्मज्ञानम अलभेताम अत्रैव अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। अब देखिए ये राइट आंसर लिख लीजिएगा, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 20 है जानकी कुंडम क्या है जानकी कुंडम कथम प्रसिद्धम। तो आप लोग लिखेंगे राम घट्टात नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति अत्र मंदाकिन्या जलम शांतम स्थिरम भांति वनवासे सीता अत्रैव स्नानं करोति स्म अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। अब देख लीजिए आप लोग राइट आंसर लिख लीजिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो नमो नमो विद्यार्थियों, ठीक है आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।